आपका हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, शुरू से अंत तक 2-3 बार रिपीट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष है, जो मायोपिया है, अवतल लेंस के द्वारा अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर होता है। अवतल लेंस के द्वारा प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष दूर होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है मायोपिया। मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना ये निकट दृष्टि दोष का कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है, दूर किया जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर होता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। जो परमाणु बम का जो सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में और आँख नाक कान की जांच करने में अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है, तो न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन में। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है आपका पारा। पारा जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव के रूप में पाई जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है, तो द्रव के रूप में एकमात्र अधातु का नाम है ब्रोमीन और धातु का नाम है पारा। विद्युत धारा की मापी जाती है, विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर द्वारा। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, अमीटर से। अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब के सब अदिश राशि है। जो कार्य है, ऊर्जा है, ताप है, समय है, चाल है, ये सब के सब क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सदिश राशियाँ हैं, सदिश राशि होता है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग ये सब के सब सदिश राशि होता है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CO2। ठोस ये CO2 को बोलते हैं शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है परमाणु। तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो अणु। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी अणु का नाम है, सबसे छोटी यूनिट का नाम है अणु नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ये परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थे, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने की थी आपका, जेम्स चैडविक ने की थी आपका न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित कण होता है। और प्रोटॉन होता है धनावेशित कण। प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो होता है एक आवेशहीन कण है। जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसको बोला जाता है आवेशहीन कण। प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन का खोज की थी। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति को बोलते हैं ऑक्सीकरण एवं अवकरण। यानी त्यागने को बोलते हैं ऑक्सीकरण और ग्रहण करने को बोला जाता है अवकरण। इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहा जाता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो 1840 गुना। जो प्रोटॉन का भार है इलेक्ट्रॉन के भार का होता है आपका 1840 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण क्या होता है, एनोड होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। परमाणु की जो नाभिक की खोज है रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किए थे। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको दिया है
कि ऐसा परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसको बोलते हैं समस्थानिक। जिसका परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा और यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक जो है क्रमांक वो समान रहेगा और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहेगा तो उसको बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं। तो देखिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप लोग इससे और आगे वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए इस चैनल पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है जो कि सीधे आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग वही चाहते हैं कि जो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा।